Hello everyone, my name is Gaurav Kumar and I had recently completed my MTech from IIT Delhi. So today we are discussing about the most important questions related to circuit theory that this topic or this concept may be asked in GATE 2026. So let's discuss about the first problem. Okay, so the question is that what is the Norton's equivalent current between 1 to 1 dash? Okay, so हमें कहाँ से कहाँ पूछा जा रहा है, इस और इसके बीच में आई एन की वैल्यू क्या हो जाएगी या आई एस सी शॉर्ट सर्किट करंट। नॉर्टन इक्विवेलेंट करंट को हम शॉर्ट सर्किट करंट भी कहते हैं। ओके, सो इस सर्किट को हम फिर से अगर ड्रॉ किए करें तो क्या होगा, प्लस माइनस 1 वोल्ट। ओके, एंड दिस इज 2 वोल्ट। ओके, and here is one voltage source is there, 2VA is a dependent voltage source. Okay, and here is one 2 ohm resistance is there, so plus VA, और यहाँ पे 2 ohm, यहाँ पे 1 ohm, and here is, so this is the short circuit current. Okay, short circuit current, and here is 2 ohm, and यहाँ पे हम मान लेते हैं कि लेट्स से I1 करंट आ रही है। ओके, एंड हियर इज I2 करंट। ओके, सो I2 करंट, तो I1 प्लस I2 क्या हो जाएगा हमारे पास, I1 प्लस I2 इक्वल टू ISC शॉर्ट सर्किट करंट। अगर हमें I1 और I2 मिल जाए तो हम शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू बता सकते हैं जो हमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ओके, तो I1 तो हमें ऐसे ही निकल सकती है, कैसे, देखो 2 वोल्ट यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम I1 को लिख सकते हैं I1 इक्वल टू 2 वोल्ट -1, दिस इज -1, और यहाँ पे कितना है 0 वोल्ट, शॉर्ट सर्किट करंट है तो यहाँ पे क्या आएगा 0 वोल्ट। ओके, -0 डिवाइड बाई 1, तो कितना आ जाएगा, 2 - 1 इज 1 एम्पियर। तो I1 तो की वैल्यू तो पता चल गई, बट यहाँ पे डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स एंड डिपेंडेंट VA दिया हुआ है, सो वी हैव टू फाइंड I2 करंट। सो टेक ए नोडल एनालिसिस फ्रॉम दिस पॉइंट। ओके, VA, so VA -2 VA -2 volt divided by 2 plus VA by 2 plus VA -0 divided by 2, VA -2 VA -2 volt divided by 2. Okay, and VA divided by 2 and VA -0 volt divided by 2. Okay, so this is the our equations, and when you solve this, then 2 VA -2 VA -2 plus VA and plus VA equal to 0. So VA plus VA, 2 VA and minus 2 VA is cancelled out each other, and VA equal to 2 वोल्ट। ओके, सो हम I2 को क्या लिख सकते हैं अब, I2 इक्वल टू VA -0 वोल्ट डिवाइड बाई 2। सो VA कितना आया हमारे पास, 2 वोल्ट -0 डिवाइड बाई 2, सो हम क्या लिख सकते हैं, 2/2 इज 1 एम्पियर। सो अब हम इस सर्किट को शॉर्ट सर्किट करंट हम फाइंड आउट कर सकते हैं कैसे, ISC शॉर्ट सर्किट करंट इक्वल टू I1 प्लस I2। सो हमारा I1 कितना आया है 1 एम्पियर, एंड I2 कितना आया है 1 एम्पियर, सो टोटल इज 2 एम्पियर is our short circuit current is the answer of this questions. Okay, easy. Come to the next questions. Okay, in this question say that what is the power delivered by the 10 volt voltage source. Okay, 10 volt current source equal to, so this is given in the mho. Okay, conductance, so resistance क्या होता है हमारा, resistance equal to 1 by conductance. Okay, so ये here is 1 by 1 ohm, here is 1 by 2 ohm, here is 1 by 4 ohm, here is 1 by 3 ohm. Okay, okay,
and let's say here is we take value of V1. Okay, we assume that the voltage source is V1 and here is Vx by 3 and here is Vx. So यहाँ पे क्या आ जाएगा Vx. ओके, सो Vx माइनस Vx बाई 3 डिवाइड बाई 1 करेंगे तो 1 ही आएगा. ओके, एंड प्लस Vx माइनस V1 डिवाइड बाई 1/2 करेंगे, डिवाइड बाई 1/2 इक्वल टू 0 इक्वल टू नो सॉरी 1 सेकेंड. फर्स्ट नोट पे हम लोग लगा रहे हैं, कहाँ पे लगा रहे हैं, इस नोट पे. यहाँ पे लगा रहे हैं तो Vx माइनस Vx बाई 3 डिवाइड बाई 1 एंड Vx माइनस V1 डिवाइड बाई 1/2 and here is incoming current, so take minus 10. Okay, equal to 0. So Vx minus Vx by 3 plus 2 into Vx minus V1 equal to 10. तो हम लोग इसे लिख सकते हैं 4Vx minus 3V1 equal to 15. This is our first equation. Okay, and here इधर इस पे नोडल एनालिसिस करने पे क्या आएगा हमारे पास V1 माइनस Vx डिवाइड बाई 1/2 प्लस V1 डिवाइड बाई 1/4 प्लस V1 माइनस Vx बाई 3 डिवाइड बाई 1/3. ओके, डिवाइड बाई 1/3 इक्वल टू 0. सो 2V1 माइनस Vx प्लस 4V1 प्लस 3 इंटू V1 माइनस Vx बाई 3 इक्वल टू 0. सो जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आएगा 3V1 इक्वल टू Vx. इसे इक्वेशन नंबर 2. सो 3V1 की वैल्यू Vx है, सो हम इसमें पुट करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1. ओके, ये इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू को हम पुट करेंगे तो क्या आएगा 4Vx. 3V1 इक्वल टू क्या है, Vx है, सो माइनस Vx इक्वल टू 15. तो 4Vx माइनस Vx क्या आ जाएगा 3Vx इक्वल टू 15. तो Vx की वैल्यू कितने आ रही है 3 5 जा 15. सो Vx इज इक्वल टू 5 वोल्ट. ओके, 5 वोल्ट. अब हमसे पूछा जा रहा है कि पावर डिलीवर्ड बाय करंट सोर्स. तो पावर की फॉर्मूला क्या होती है, पावर इज इक्वल टू V इंटू आई. सो V हमारा कितना निकला है 5 वोल्ट एंड I करंट हमारा दिया हुआ है 10 एम्पियर. सो 50 वॉट इज आवर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. इजी. सिर्फ हमें यहाँ पे गौर करना था जो कि ये ओम में नहीं है, कंडक्टेंस में है. रेजिस्टेंस इक्वल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टेंस. सो 1/2 1/3 1/4 एंड हियर इज 1/1 इज 1. ओके, तो उसको लेके आप इस इक्वेशन को बनाते और इक्वेशन को सॉल्व करते तो आपके पास आंसर आएगा 50 वॉट. ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, सो हियर is asked about what is the value of value of voltage source is given and then the value of current source is equal to what. Assume I0 is equal to 0. so ILT को हम क्या लिख सकते हैं, जब वो इंडक्टेंस दिया रहेगा तो 1/L इक्विवेलेंट बी एस ऑफ टी डी टी. ओके, तो सबसे पहले हमें L इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है. तो L इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, देखो ये और ये दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में है ना, सेम पोटेंशियल पॉइंट है दोनों का, सेम पोटेंशियल पॉइंट है दोनों, इसलिए पैरेलल में आ जाएंगे. तो 6 पैरेलल विथ 3, 6 इंटू 3, मैं पहले ये लिख देता हूँ, 6 पैरेलल विथ 3 प्लस 2. ओके, सो L इक्विवेलेंट हमारा क्या आ जाएगा 6 इंटू 3, 6 प्लस 3 प्लस 2. ओके, सो 18 डिवाइडेड बाई 9 is 2
2 + 2 = 4, 4 हेनरी। ओके, सो हम इसे लिख सकते हैं IL(t) निकालने के लिए 1/4 और इंटीग्रेशन ऑफ VS(t) कितना दिया हुआ है हमें, 10 cos of 100t dt। ओके, सो 10 को हम बाहर लेते हैं कांस्टेंट को, 10/4 इंटीग्रेशन ऑफ cos t क्या आता है, sin 100t / 100। ओके, सो कितना आ जाएगा, 10 से 10 कैंसिल, सो 1/40 आ जाएगा। और 1/40 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.025 sin 100t इज आवर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो ILT हमारा क्या आ गया, ये प्रॉपर्टीज होती है, ये फॉर्मूला होती है इंडक्टेंस की, जो कि ILT = 1/L इंटीग्रेशन ऑफ VS(t) dt। और यही अगर वोल्टेज पूछ रहा था तो क्या होता है VL(t) का, VL(t) का L di/dt। सो L di/dt, सो अगर हमें I फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये बच जाएगा I, और ये इस साइड 1/L आ जाएगा, इधर 1/L और VL(t). सो मैंने यही कॉन्सेप्ट का यूज़ किया है इसमें, और IL(t) हम लोग का देन द वैल्यू करंट सोर्स हम लोगों ने फाइंड आउट किया है। कितना आ जाएगा करंट, 0.025 sin 100t is the answer of this question. Okay, come to the next question. Okay, in this question say that if V0 is equal to 8 angle 0 degree, then IS will be, 1 second. Okay, so here V0 is given as 8 angle 0 degree. So यहाँ पे आप मान लो ये I0 है। Okay, and here is IR, and here is 1 second, IC, और यहाँ पे मान लो आप ये I10 है। ओके, सो I0 की वैल्यू कितनी आएगी, I0 की मैं अभी बता रहा हूँ आपको, बाद में लॉजिक समझ में आएगा कि मैंने ऐसा क्यों लिखा हूँ। पहले आप वीडियो को लास्ट तक देखना, उसके बाद आपको वीडियो ये अच्छे से समझ में आएगी। I0 = क्या हो जाएगा, V0/J5, सो 8/J5, I = ओम्स लॉ मैंने यूज किया है, तो क्या आ जाएगा, 8/5 = -J 1.68, 1.6। ओके, एंड IR कितना आ जाएगा हमारा, देखो वोल्टेज दोनों में पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो वोल्टेज सेम होगा 5 ओम के इस यहाँ रेजिस्टेंस में भी और इंडक्टेंस में भी। तो क्या आ जाएगा हमारा IR कितना आ जाएगा, 8/5। तो ये भी कितना आ जाएगा, 8/5, 1.6, 1.6। सो अब हम IC = लिख सकते हैं, देखो IC = IR + I0, बिकॉज इनकमिंग करंट = आउटगोइंग करंट। कौन सा तो लॉ कहता है, किर्चॉफ्स करंट लॉ। ओके, सो IR + I0, सो IC हमारा, IR कितना आया है 1.6 और I0 कितना है -J 1.6 एम्पियर। ओके, अब हमें फाइंड आउट करना है, देखो जब स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं तो फर्स्ट स्टेप हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। अब अगर हम I10 का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो IS की वैल्यू निकल के हमारे पास आ जाएगी, इसलिए मैंने ये सब लगाया। ठीक है, ओके, सो I10 की वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, I10 की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए आप यहाँ पे एक मेश एनालिसिस कर लो। ओके, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -V10, इसकी जगह पे -V10 -J5 into IC plus V0। okay, this is V10, so -V10 -J5 into IC, it is IC current, and J plus here is V0। okay, so V0 is here, V0 is here। okay, because in parallel combination, that's why V0 is same। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, =0। सो हम लोगों ने सिंपल सा एक ऐसे एनालिसिस किया हूँ। ठीक है, KVL लगाया हूँ। सो -V10 -J5 into XC, अब प्लस, क्योंकि ये प्लस पहले आ रहा है
तो प्लस वी नॉट। ओके, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको V10 इक्वल टू वी नॉट माइनस जे, 1 सेकेंड, J5 इंटू IC। मैंने इसको इस साइड ले गया तो ये क्या हो जाएगा, V नॉट माइनस J5 IC। सो V10 को हम लोग लिख सकते हैं, V नॉट की वैल्यू कितनी है हमारे पास 8, माइनस J5 IC की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1.6 माइनस J 1.6। ओके, सो V10 हमारा कितना आ जाएगा 8। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा -8 जे स्क्वायर इज -1 माइनस 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 प्लस, बट जे स्क्वायर इज -1, सो -8। ओके, 5 इंटू 1.6 -8 एंड माइनस जे 1, सॉरी माइनस J8। ओके, सो V10 का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 8, 8 कैंसिल हो जाएगा, -J8। तो अब हम लोग I10 निकाल सकते हैं। I10 क्या हो जाएगा V10 डिवाइड बाई 10 ओम, यहाँ पे 10 ओम है ना, तो V10 I10 इज इक्वल टू V10 डिवाइड बाई 10 ओम। 10 इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये 10 ओम के अक्रॉस है। ओके, सो -J8 डिवाइड बाई 10 इक्वल टू -J 0.8। ओके, अब हम लोगों ने सारा कुछ फाइंड आउट कर लिया। I10 भी हमें पता है, IC भी पता है, तो हम लोग लिख सकते हैं IS इक्वल टू I10 प्लस IC। सो I10 कितना आया है हमारे पास -J 0.8 और IC हमारे पास कितना आया था 1.6 माइनस J 1.6। तो हमारा IS क्या आ जाएगा 1.6 माइनस J 2.4। ओके, सो हमारा IS आ जाएगा 2.88 एंगल ऑफ -56.30 डिग्री। ओके, so this is the answer of this question, 2.88 एंगल ऑफ -56.30 डिग्री। ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में मैंने लिखा है। जब आप इसे मैग्नीट्यूड फॉर्म में करने के लिए क्या करोगे, आप 1.6 स्क्वायर और 2.4 स्क्वायर करोगे तो इसका अंदर रूट लेके तो 2.88 आएगा, और एंगल निकालने के 10 इनवर्स माइनस 10 इनवर्स ऑफ 2.4 डिवाइड बाई 1.6 करोगे तो एंगल -56.30 इसका एंगल आ जाएगा। ओके, इजी। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इन दिस क्वेश्चन इसे आस्क अबाउट व्हेन द स्विच इज ओपन द L इक्विवेलेंट इज मेजर टू बी L1। जब स्विच ओपन है तो ये L इक्विवेलेंट क्या है L1 है, एंड स्विच इज क्लोज तो L इक्विवेलेंट क्या है L2 है। तो रेशियो पूछ रहा है L2/L1। तो हमें L इक्विवेलेंट निकालना है जब स्विच ओपन हो और क्लोज्ड हो। तो पहले हम मान लेते हैं व्हेन स्विच इज ओपन। ओके, व्हेन स्विच ओपन। ओके, सो आप कैसे इसको लिख सकते हो सर्किट को, 1 सेकेंड। ये देखो व्हेन स्विच इज ओपन रहेगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे L इक्विवेलेंट, यहाँ पे 4 हेनरी, यहाँ पे 4 हेनरी, यहाँ पे 8 हेनरी, 8 हेनरी। ओके, 8 हेनरी, एंड यहाँ पे 1 सेकेंड मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ, 8 हेनरी एंड 1 सेकेंड 8 हेनरी। सो आप दो इसे देखो, ये दोनों दोनों 8 हेनरी इंडक्टेंस को, ये दोनों का पोटेंशियल पॉइंट सेम है, सो ये दोनों पैरेलल में आ जाएंगे, ये और ये भी दोनों पैरेलल में आ जाएंगे। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, L इक्विवेलेंट इक्वल टू L1 इक्वल टू 4 + 4। देखो
यहाँ पे 8 हेनरी और इंटू पैरेलल विथ 8 हेनरी करेंगे तो 8/2 कितना आ जाएगा, या आप ऐसे भी देख लो, 8 इंटू एट डिवाइड बाई 8 प्लस 8 इज 16, 8 2 जा 16 और 2 8 4 जा 8, तो ये 4 आ जाएगा, 4 प्लस 4 आ जाएगा, तो इसलिए मैंने 4 और प्लस 4 लिखा है। सिमिलरली अपर साइड भी क्या आ जाएंगे, पैरेलल विथ क्या आ जाएंगे, 4 प्लस 4, सो L1 क्या आ जाएगा, 8 पैरेलल विथ 8, तो L1 क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 हेनरी। ओके, सिमिलरली जब शॉर्ट सर्किट होगा, जैसे यहाँ पे ये ओपन सर्किट था, यहाँ पे ये ओपन सर्किट था ना, ओपन सर्किट था, क्लोज नहीं था। जब ये इसे क्लोज कर देंगे तब क्या सर्किट हमारे पास बन के आएगी, मैं बनाता हूँ। ये सर्किट कैसे बन जाएगी हमारे पास, ये इस फॉर्म में आ जाएगी। जब सर्किट क्लोज होगा तो एल इक्विवेलेंट यहाँ से देखेंगे हम लोग, और ये इस फॉर्म में आ जाएगी, 8 हेनरी, 8 हेनरी, 8 हेनरी, and here is 8 हेनरी, here is 4 हेनरी, here is 4 हेनरी। तो 4 हेनरी एंड 4 हेनरी, देखो सबका इसका पोटेंशियल पॉइंट इसका सेम है और इसका भी पोटेंशियल पॉइंट सेम है, ठीक है, दोनों सेम पोटेंशियल पॉइंट पे है। तो ये सब क्या हो जाएंगे, सारे एक दूसरे से, जब ये क्लोज सर्किट होगा तो ये सारे एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, ये जब ऐसे क्लोज सर्किट होगा तो सारे दोनों के सेम पोटेंशियल पॉइंट हो जाएंगे, तो सारे पैरेलल में आ जाएंगे। ओके, और here also these 4 Henry and 4 Henry are parallel, so that's why I written like this। okay, so L equivalent क्या हम लिख सकते हैं इसमें, देखो इसका 4 हेनरी और 4 हेनरी पैरेलल में आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हेनरी और 4 हेनरी का पैरेलल, 4 हेनरी प्लस 4 हेनरी और प्लस 8 पैरेलल विथ 8 पैरेलल विथ 8 पैरेलल विथ 8, तो कितना आ जाएगा इसका, 8/4। ओके, ये पहले मैं लिख ही देता हूँ, 8 पैरेलल विथ 8 पैरेलल विथ 8 पैरेलल विथ 8। जब 4 पैरेलल विथ 4 को हम 4/2 लिख सकते हैं, तो 8 पैरेलल विथ 4 टाइम्स 8 है, तो 8 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। ओके, तो 4 टाइम्स 2 प्लस, जैसे देखो आप नॉर्मली मेथड से जाओगे तो उसमें लंबा टाइम लगेगा, जैसे 4 पैरेलल विथ 4 है तो 4 इंटू 4, आप 4 प्लस 4। ओके, तो 4 इंटू 4 16 डिवाइड बाई 8। ओके, तो 8 2 जा 16, तो 2 डिवाइड बाई 4 कितना आ रहा है, सेम ही आ रहा है ना, तो 8 डिवाइड बाई 4, तो 4 2 जा 8, सो 2 प्लस 2 आ गया हमारे पास, 2 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 4, सॉरी 4 हेनरी। ओके, सो हमसे एल इक्विवेलेंट जब शॉर्ट सर्किट कंडीशन रहे तो उसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, L2। यहाँ पे देखो एल इक्विवेलेंट व्हेन शॉर्ट सर्किटेड देन L2, सो हियर इज L2, सो हम लोग लिख सकते हैं अब L2/L1 क्या आया है हमारे पास, L2 कितना आया है, 4 हेनरी, और L1 कितना आया है हमारे पास, L1 4 हेनरी। ओके, सो 4 हेनरी 4 हेनरी कैंसिल इच अदर, L2/L1 क्या आ गया, 1, 1 is the answer of this questions। okay, I hope this video is helpful for you guys। if this video is helpful for you, so please like and subscribe this channels। thank you so much, have a good day।